어디서 것도 잘못일까요? 차가운 도시에 따뜻한 여잔데 그냥 좋아한단 말도 안 되는 걸 솔직하게 날 하고 싶어요. 살짝 지지 말고 하루종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑 처음에 한번 싸볼 거야. 너 매일매일 내게 전화도 할 거야. 내가 하루 못 먹는 날을 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야. 너무 sweet and hot 정말 달콤한 걸 너무 sweet and hot. Finally I have reached my destination. तो अब फिर से इंट्रोडक्शन करते हैं. Hello guys, this is me Faika Friday. Hope you all are doing great and I am also doing great. So today I am going to do what's inside my university bag. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. इतनी ज़्यादा खुआरी की बात मैं यहाँ पहुँची हूँ कि मुझे इतने एंगल से वीडियोस बनाने की. वैसे उस वीडियो में मज़ा भी आता है जब वो बन जाती है. थोड़ी सी खुआरी तो होती है लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता है. आज पूरी वीडियो में मैं अपना हिजाब ही ठीक करती रहूँगी क्योंकि मैंने हिजाब कैप नहीं पहनी एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि मैंने क्यों नहीं पहनी. तो लेट्स गो. सो आई हैव स्टॉप्ड वेयरिंग हिजाब कैप कुछ दिनों से. द रीज़न इज़ कि मैं पिछले तकरीबन 3-3.5 सालों से हिजाब पहन रही हूँ. तो मेरे फोरहेड के बाल बहुत ज़्यादा पीछे चले गए, तो अब इसीलिए मैंने पहनना छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए. और अगर कोई ख़ास फंक्शन आएगा तो वहाँ पे पहन के चले जाएंगे. वैसे आई थिंक हिजाब कैप के बगैर भी हम हिजाब ले सकते हैं. सो इफ़ यू डोंट हैव अ हिजाब कैप देन इट्स नॉट एन इशू. बेसिकली मैं खुद ही शूटिंग करती हूँ तो मुझे कैमरास की एडजस्टमेंट को बार बार उठ के देखना पड़ता है कि लाइट सही पड़ रही है या नहीं पड़ रही, या एंगल फ्रेम ठीक है मेरा, सब कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा जो मुझे फ्रेम में लाना है. तो अभी मुझे बार बार उठ के देखना पड़ रहा है. और एकदम मैं सूरज के डायरेक्ट सामने बैठ गई हूँ ना, आंखें खोलने में थोड़ा सा मसला हो रहा है. और लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है. और ऊपर से मैंने जैकेट पहनी है तो थोड़ी गर्मी भी लग रही है. पर कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी मेन पॉइंट इज़ दिस, व्हाट्स इन माई यूनिवर्सिटी बैग. वैसे तो मैं ये लेकर नहीं आती अपने साथ रोज़ाना, पर आज क्योंकि मेरे स्टाफ के साथ मैच जा रहा था तो मैंने सोचा ले जाते हैं. और मेरे पास इतने बड़े बड़े स्केच बुक्स और वो रोलर्स से होते हैं तो मैंने कहा वो छोटे से बैग में पूरे आने वाले नहीं है, इसीलिए आई बॉट दिस बैग विद मी टुडे. एक्चुअली इट्स नॉट अ बैग, इट्स अ टोट बैग. सो लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड. ओह माय गॉड. रीप्ले. फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई हैव दिस स्कॉलर शीट. इस पर मैंने ड्राइंग करनी होती है. वैसे लेट मी शो यू कि मैंने आज क्या बनाया है. आई थिंक इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं है. मुझे लगता है आज की सारी वीडियो में मेरी ना स्पेस उड़ने वाली है क्योंकि मैंने बहुत कुछ बना दिया है ऑलरेडी. आई डोंट नो ये कैमरे में पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट आई गेस यहाँ पर आ जाएगा पूरा. खैर जो भी है, आई हैव मेड दिस. इट्स अ स्टिल लाइफ. इसके अलावा भी मैंने और भी बहुत कुछ बनाया. आज की क्लास में इतना ज़्यादा काम किया ना, पहली बार, मतलब जब से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है ना, ये पहली बार है जब हमने एक ही दिन में इतना ज़्यादा काम किया है. तो मैं थोड़ा सा थक भी गई हूँ लेकिन मुझे आज पहली बार मज़ा भी आया. बहुत कुछ सीखने को भी मिला. वैसे तो रोज़ ही हर चीज़ नई सीखने को मिलती है. स्केचिंग कैसे करनी है, पेंसिल कैसे यूज़ करनी है, पेंसिल का इवन यूज़ कैसे करना है, कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है, ये भी. वैसे इसके अंदर भी मेरी असाइनमेंट ही है. लेट मी शो यू. I got A grade in this one. A+ नहीं मिला. मुझे A+ चाहिए था और पता नहीं क्यों नहीं मिला. शायद अच्छी नहीं लगी होगी सर को, बस A दे दिया. वैसे ना शुक्री नहीं करनी चाहिए, इतना भी मिल गया काफ़ी है. वेट अ सेकेंड, मैं इसको बंद करके वापस आती हूँ. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इन माई बैग इज़ दिस स्केच बुक, जिस पे मैंने अभी तक सिर्फ 2 चीज़ें ड्रॉ की हैं. द वन इज़ दिस लीफ. अब मैं उठकर बार कैमरे में नहीं जाऊँगी कि मतलब क्या बन रहा है, क्या सही आ रहा है या नहीं आ रहा है. अब जब मैं इसको एडिट करूँगी ना, मैं तभी देखूँगी और तब फिर मैं रिग्रेट करूँगी और मुझे रिग्रेट ही करना पड़ेगा.
रिग्रेट ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं थक चुकी हूँ उठ के बाबा वीडियो देखने में कि सही बनी है या नहीं बनी। एंड ये वैसे अच्छे नहीं बने थे ब्लॉग्स, इसलिए मैं दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन पेज खुल गया तो मैंने कहा अब दिखा ही देते हैं। एंड दिस इज़ द थिंग जो मैंने आज ड्रॉ की है। इट्स एक्चुअली जास या ग्लास जो भी कह लो, बट आई गॉट 8 out of 10। 8 out of 10। कोई गल नहीं, इसको भी याद रखते हैं। तो द थर्ड थिंग दैट आई हैव इन माई बैग इज़ दीज नोट्स। वैसे मैंने जिस बच्चे से भी पूछा ना, उसने कहा दूसरे डिपार्टमेंट्स के, उन्होंने कहा कि हमने तो नोट्स ही नहीं लिए, हमें तो PDF में पढ़ाया, लेकिन हमारे टीचर ने कहा कि आपको नोट्स लेने चाहिए। एंड बिकॉज मुझे लगता है मुझे मैथ्स के लेने भी चाहिए थे, क्योंकि मुझे मैथ्स करने में थोड़ी मुश्किल होती है। वैसे हम यूनिवर्सिटीज़ में आ गए हैं हाँ, तो हमें PDF से पढ़ने की आदत होनी चाहिए, लेकिन अभी पहला सेमेस्टर है तो मैंने कहा इतना तो चलता है कि मैं मैथ्स के तो एटलीस्ट ले ही लूँ। सो दीज आर माई मैथ्स नोट्स, जिनका आज मैंने जाकर काम करना है ढेर सारा। द फोर्थ थिंग इज दिस माई वाटर बॉटल। इट्स एसेंशियल, पानी पी लो। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इन माई बैग इज दीज पेंसिल्स, HB और B पेंसिल जो भी होती हैं। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितने भी डिज़ाइनिंग के बच्चे, आर्किटेक्चर के हों, इंटीरियर के हों, ग्राफिक्स के हों, आर्ट से रिलेटेड जो भी बच्चा है उसके बैग में ये आपको ज़रूर ही मिलेगी। और अगर नहीं है तो फिर वो बच्चा लेजेंड है, मतलब अगर वो एक ही पेंसिल से सब कुछ कर रहा है तो फिर वाह। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो ये मेरे बैग में ना हमेशा ही रहेंगी। द नेक्स्ट थिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है ये कार्डबोर्ड। एक्चुअली मेरे पास स्केल नहीं है, सो आई यूज़ टू कैरी दिस कार्डबोर्ड, क्योंकि एक तो मेरा स्केल टूट जाता है, ऊपर से इट्स कन्वीनियंट। मतलब अगर ये नहीं भी होगा तो भी अगर कोई और भी चीज़ होगी, जैसे लाइक दिस थिंग, मैं इससे भी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। वैसे हमें लाइंस हाथ से फ्री हैंड ड्रॉ करना आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब आ गई हैं, मतलब लाइक सीधी हो गई हैं, तो इतना यूज़ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने इसको रखा है कि कभी काम आ जाएगा। द नेक्स्ट थिंग आई हैव इज़ माई वॉलेट, और इसमें क्या है वो मैंने दिखाऊँगी। थोड़े से पैसे, सम एक्स्ट्रा मास्क, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई थिंक मुझे लगता है पेंसिल से भी ज़्यादा ये मास्क इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज़ दिस पाउच, जिसके अंदर मैं अपनी हर बच्ची कुछ चीज़ डालती हूँ, जैसे सीज़र, गम स्टिक, ट्राईपॉड, सन ग्लासेस। और इसको भी मेरा खोल कर दिखाने का दिल नहीं चाह रहा, सो इसको भी साइड पर रख देते हैं। दिस इज़ द रैपर जिसके अंदर मैंने खाना खाया था। सम बॉल पॉइंट। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज़ दिस माई ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होता, ज्योमेट्री होती है, और इसके अंदर मेरी ज़रूरत की हर एक चीज़ है, लाइक पेंसिल, लिप लाइनर, पेन्स, बेजलिन, लाइक जो लिप बाम होता है उसको मैंने इसमें डाला है। एंड आई इवन हैव अ तस्बीह, पता नहीं क्यों मैं इसको कैरी करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। एंड आई हैव दिस लिटिल की चेन जिसके साथ मेरी चाबी है। पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पर, जिसके अंदर मैंने बता दिया था कि मेरा बोर्ड कहाँ पर पड़ा है, ड्राइंग बोर्ड, और उस दिन मुझे इतनी कुछ टेंशन हुई थी कि मतलब अगर किसी ने मेरी ये वीडियो देख ली, जो यहाँ पे पढ़ते हैं बच्चे, उन्होंने ऑफ कोर्स वो देखते हैं मेरी वीडियोस, और किसी ने जाकर उठा ली, आई मीन लुक एट द ट्रस्ट इशूज़। तो अगले दिन ही जाकर मैंने उसको ताला लगवाया था, एंड आई गॉट दिस की। थैंक्स आमना, वैसे ये आमना के साथ मैंने की शेयर की है, तो ये उसकी है बाय द वे। हाँ, एंड I got this keychain from my sister. Thank you, Appy. So that's it. So this is what I got in my bag. या क्या बोलते हैं इसको? That's the things that I carry with me. और that's it. अब इसको वापस डालते हैं और फिर बातें करते हैं। आई जस्ट चेक माई वीडियो, और उसके एंगल इतना अच्छा है, लाइक मुझे लग रहा था वो पेज पूरा नहीं आएगा, लेकिन वो सारा पेज आया। लेकिन मैंने सारी वीडियो ऐसे झुक कर बनाई है, वो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, शुरू में चलता है। आई थिंक इतना तो चलेगा ही ना। बाकी व्हाट अबाउट माई यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी लाइफ कैसे जा रही है, तो वो भी अच्छी जा रही है। आई मीन काम अच्छा हो रहा है, और सब टीचर्स भी अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। एंड बस वन थिंग इज़ आई एम एक्चुअली मिसिंग माई कॉलेज। मुझे कॉलेज के टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स सब बहुत याद आ रहे हैं। सो इफ़ एनी पर्सन जो मेरा कॉलेज का है, मेरा कोई टीचर, वैसे टीचर्स मुझे नहीं देखते,
लेकिन मेरा कोई स्टूडेंट फ्रेंड फ्रॉम माई कॉलेज अगर देख रहा है तो आई एम रियली मिसिंग यू ऑल। सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, अपने कॉलेज को ख़ास तौर पर। कुछ दिन पहले मुझे म्यूज़ियम जाना था तो वहाँ पर उसके सामने ही मेरा कॉलेज है। उस टाइम तो बंद था और ऑफ कोर्स वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो ना अंदर कोई टीचर होता, टीचर्स होते भी तो भी वो हम छुट्टी टाइम गए थे, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो मेरा बहुत दिल था कि कोई मिल जाए मुझे बच्चा, कोई टीचर, तो मैं मिल लूँ। हाँ, बट लाइफ मस्ट गो ऑन। आई जस्ट रियलाइज्ड कि आपको ना बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए ना बहुत ज़्यादा जगह छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारे लोगों को छोड़ना पड़ता है। तो इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। मे बी मुझे आगे चलकर इससे अच्छे लोग मिल जाएं, इससे अच्छे टीचर्स मिल जाएं, होप सो, इंशाल्लाह, आमीन, कि मुझे मिलें। लेकिन जो पीछे वक्त गुजर चुका होता है, जो लोग जिनके साथ आपकी इतनी अच्छी मेमोरीज़ होती हैं, वो भी याद आते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आते हैं। हाँ, इसी के साथ इस छोटे से ब्लॉग को एंड करते हैं। होप सो यू लाइक इट, और बस दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको दुआ में याद रखूँगी। सो अल्लाह हाफिज़, बाय। मुझे ही कैमरा वापस लेने आना होता है। 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 눈을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만. 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑 I'm so tired. Oh my god, मेरा तो कैमरा ही टेढ़ा था। 매일매일 내게 전화도 할 거야. 밀가루 Let's go home. 달래서